Hello everyone, welcome back to our channel. This is Tianxi Function Story Explain. So friends, आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू वन शॉट वांगशन फैन फिक्शन लेकर आई हूँ। सबसे पहले कैसे हो आप लोग? आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद एक्टिव हो रहा हूँ अपने चैनल पे। सो मैंने अपना प्रॉब्लम आप लोग को बताया कि क्या प्रॉब्लम है। मेरा सच ही हुआ है जिस वजह से मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ, कोई फैन फिक्शन आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबके साथ जो है वो मैं बॉन्ड जो हमारा चल रहा है उसे एक्टिव रह सकूँ। सो फ्रेंड्स, जो भी फैन फिक्शन में शेयर करता हूँ सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है, उसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वांगशन वन शॉट एफ लेके आई हूँ उसका नाम है द प्योरेस्ट ऑफ लव। मुझे नहीं पता कि जो मैं फैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ उसमें मैं अच्छी हूँ या नहीं, और मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। और अगर आपको मेरी ये फैन फिक्शन पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना। सो स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी की तरफ हमें दिखाया जाता है विंक। विंक, आप वहाँ हैं? मेरा आना हो रहा है। वहाँ केवल सन्नाटा था। लाजान अत्यंत बहुत सारे अपने जूनियरों को गुचिन बजाना सिखाने के बाद जिंगसी के पास आया ताकि वो रात में शिकार करते समय लाशों से लड़ सके, या अगर कुछ भी हुआ तो पहले से ही देर हो रही थी और वह विंग से चूक गया जो वह कर सकता था। मैं घर जाने और विंग से गले मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। हमें कुछ घंटे पहले का समय दिखाया जाता है। विंग, विंग, क्या तुम वहाँ पर हो? तो हमें सांसों की वॉइस सुनाने दी जाती है। क्या हुआ वांगजी? लैन सीचैन ने कहा। कुछ नहीं भाई, बस थक गया हूँ, लानजान कहता है। लान सीचैन उसके चेहरे से को देखकर ही बता सकते थे कि वह थका हुआ था और विंग को देखना चाहता था और बस उसके साथ रहना चाहता था। हमें अब वापस चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है और शायद कोई तुम्हें याद कर रहा होगा, लान सीचैन ने चिढ़ाते हुए कहा। मैं वो लानजान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वो धन्यवाद बड़े भाई, लानजान ने मुस्कुराते हुए कहा। केवल लान सीचैन ही बता सकते हैं कि लानजान निश्चित रूप से मुस्कुरा रहा है। अब प्रेजेंट में वापस दिखाया जाता है। विंग, आप कहाँ हैं? विंग, आप कहाँ हैं? बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं, और तभी लानजान ने घबराना शुरू कर दिया। पूरे क्लाउड रेसिस में विंग को खोजने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपने भाई और लोगों को भी विंग को ढूंढने में मदद करने के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी विंग को नहीं ढूंढ पाया। वांगजी, यह ठीक है, वो शायद कहीं खेल रहा है, लान सीचैन ने कहा। भाई मुझे पता है, लेकिन रात के 9 बज चुके हैं, अभी तो उसे वापस आ जाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वह देर से वापस आए। बस चिंता ना करें, आप जानते हैं कि वह कैसा है, उसके भाई ने कहा। वो लानजान मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके बारे में चिंतित था और सीचैन को पता था कि वह अब इसके बारे में चिंतित है। विंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ बहुत दबाव है, मैं बाहर जाकर कुछ शराब पीना चाहता हूँ और मौज मस्ती करना चाहता हूँ। क्लाउड रिसेस में के लोग बहुत ही ज़्यादा कोरे कागज़ के जैसे रहते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और सफ़ेद कागज़ की तरह ही रहते हैं, उनका खान पान भी वैसा ही हुआ, उसने हंसते हुए कहा। अचानक से उसे क्लाउड रिसेस से बाहर निकलने और अपने दोस्तों को ढूंढने का विचार आया, क्योंकि उसका पति जूनियर के साथ उन्हें कुचिंग सिखा रहा था। विंग उसके साथ बाहर जाना चाहता था, लेकिन लान कुडैन ने उसे रुकने की सज़ा दी थी 3 दिनों के लिए, जिसमें लानजान को विंग के लिए बुरा लगा, लेकिन उसे खुशी भी थी कि विंग बाहर नहीं जा सकता है अन्य लोगों के साथ
खेल नहीं सकता है और अन्य लोगों के साथ शराब भी नहीं पी सकता है। लांजान एक बहुत प्रोटेक्टिव और जेलस किस्म का हस्बैंड है। लांजान केवल अपने लिए ही विंग को चाहता है और किसी के लिए नहीं। लेकिन वह जबकि विंग उससे बच रहा था, उसे वह पोर्टर मिला जो उसे क्लाउड रेसेस से बाहर ले गया। लेकिन उसे लांजान ने सील कर दिया था। लांजान जानता था कि विंग भागने की कोशिश करेगा और उसने एक सील लगा दी जो उसे सचेत कर देगी कि कोई उसके करीब है या नहीं। किसी ने सील तोड़ दी है। हंगुनजुन, आप निश्चित रूप से मुझे जानते हैं, एक कमजोर अवरोध डाल रहे हैं। इससे मुझे कुछ नहीं होगा, विंग ने अवरोध तोड़ते हुए खुद से कहा। लांजान पर वापस। रात के 10 बज चुके थे और लांजान अभी भी उत्सुकता से विंग का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह नहीं आया। इसलिए लांजान सोचने लगा कि वह कहाँ हो सकता है। उसने तुरंत सोचा, बाधा बाधा बाधा, वह संभवतः टूट नहीं सकता कि विंग वहाँ, वह टूट नहीं सकता है संभवतः। रात के 10 बज चुके थे। लांजान उत्सुकता से विंग का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह नहीं आया। लांजान सोचने लगा कि वह कहाँ हो सकता है। उसने तुरंत सोचा, वह संभवतः ही उसे ठीक से नहीं तोड़ सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो मुझे क्यों सचेत नहीं किया? क्या ऐसा हो सकता है कि विंग कहीं और से भाग गया हो? लांजान ने मन में सोचा। वह घबरा रहा था क्योंकि वह वहीं जा रहा था जहाँ बाधा थी, जहाँ पर जाना मना था। तभी जब उसने देखा कि बैरियर टूट गया और उसके अंदर कई भावनाएं उत्पन्न हुई। दुख, गुस्सा, झटका और डर महसूस हुआ क्योंकि उसे नहीं पता था कि विंग कहाँ था। लेकिन शुक्र है कि गंदगी पर पैरों के निशान थे। तभी लांजान ने उसे देखा। पैरों के निशान। विंग, तुम लंबे समय तक बच नहीं सकते, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। तब लांजान ने उन पद चिन्हों का अनुसरण करना, उन्हें फॉलो करना शुरू किया जो कि उसे शहर तक ले गए, लेकिन वे मुश्किल से ध्यान देने योग्य थे। लांजान को पता था कि विंग या तो एक सराय में था, यानी कि वो किसी इन में था, या किसी खाने की खरीदारी कर रहा होगा। विंग का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही विंग भाग निकला, उससे ध्यान नहीं दिया कि गंदगी पर पैरों के निशान उसने छोड़ दिए और शहर में चला गया। उसने अपने दोस्तों की तलाश शुरू कर दी और जब उसने उन्हें बैठे खाते खेलते देखा तो रुक गया। दोस्तों, विंग ने कहा, वी वुशन, क्या आप हैं? उसका पहला दोस्त ने कहा। विंग, बहुत समय हो गया है। एक दूसरे दोस्त ने कहा। हाँ, मैं हूँ विंग। विंग ने उन सभी को गले लगाते हुए कहा, पिछली बार क्या हुआ था? तुमने इतनी जल्दी क्यों जाना पड़ा? उसके दूसरे दोस्त ने कहा, ठीक है, वह शादीशुदा है तो क्या उम्मीद करते हैं? उसके पहले दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा। विंग हंसे बिना नहीं रह सका और बताया कि वह जल्दी क्यों चले गए। हाँ, मैं आपको सेटिस्फाई कर दूंगा कि मैं इतनी जल्दी क्यों चला गया था। वो मुस्कुराया जब उन्होंने समझाया कि उनके दो दोस्त हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विंग उनके सामने ऐसा कहेगा। उसके पहले दोस्त ने सोचा, क्या उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? कितना शेमलेस है, कितना बहादुर। दूसरा दोस्त, तो इसलिए तुम इतनी जल्दी चले गए लांजान की वजह से? विंग ने थोड़ा हंसते हुए कहा, खैर, अब आप यहाँ आ गए हैं तो हम मौज मस्ती करनी चाहिए। एक सराय में मिलने के बाद वे कुछ घंटे तक वहाँ रुके, खाते पीते गेम खेलते हुए। विंग बर्बादी हो गई थी। वह नशे में था और दूसरा भी नशे में था। केवल एक शांत था और उसने कहा, विंग, तुम्हें वापस जाना चाहिए। शुरू करो, देर हो रही है और लान जान शायद तुम्हें यहीं कहीं ढूंढ रहा होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता? उसका शांत मित्र ने कहा, नहीं, वापस नहीं जाना चाहता, चलो और अधिक मौज मस्ती करेंगे। विंग ने कहा,
और दूसरे शराबी दोस्त ने कहा, विंग स्वागत करने के लिए सही। उसका दूसरा दोस्त कहना चाहता था कि विंग तुम्हें वापस जाना चाहिए, नहीं तो लैंज़ैन हम पर या तुम पर किसी भी प्रकार का दया नहीं दिखाएगा। लेकिन बजाय उसने कहा जरूर। वह थोड़ा झिझक रहा था। लांजान का सीन दिखाया जाता है। जब लांजान पहुंचा तो सबसे पहले उसने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या उन्होंने किसी ऐसे आदमी को देखा जो 5 फुट 10 इंच का था, लाल रिबन, काले लंबे बाल और काले कपड़े पहने था। लेकिन उस व्यक्ति को छोड़कर उन्होंने उसे नहीं देखा। हेलो, मैंने देखा और सुना। आप किसी को ढूंढ रहे हो? एक बूढ़ी औरत ने कहा। मैडम, क्या आपने उसे कहीं देखा है? लांजान मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा। लेकिन यह ध्यान देने योग्य नहीं था कि वह हमेशा ऐसा दिखाई देता है जैसे उसके फेस पर कोई भी फेस के एक्सप्रेशन नहीं थे। हाँ हाँ, मेरे पास है। वो उस सराय में गया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप उसे क्यों खोज रहे हो? लांजान चुप खड़ा था। वो मतलब ही नहीं होना चाहता था और ना ही कहना चाहता था, लेकिन वह झूठ भी नहीं बोलना चाहता। ओह, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। दयालु वृद्ध महिला ने लांजान को अलविदा कहते हुए कहा। लांजान ने बुढ़िया को अपनी ओर हाथ हिलाते हुए नहीं देखा। वह जितनी जल्दी संभव हो सके विंग को खोजने के लिए निकल गया ताकि वह उसे घर ले जा सके। उसने दूसरी मंजिल पर जब लांजान ने प्रवेश किया तो उसने दूसरी मंजिल पर लोगों की तेज आवाज़ सुनी और वह तुरंत कमरे में चला गया। और विंग और उसके दोस्त एक दूसरे के ऊपर बैठकर खेलते हुए देखने के लिए दरवाज़ा खोलकर उठ खड़े हुए। विंग, आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? जैसे ही विंग के दोस्तों ने लांजान को चिल्लाते हुए सुना, वे सभी लोग एकदम स्टन हो गए। उनको झटका लग गया था। लांजान को विंग के दोस्त को अपने ऊपर देखकर गुस्सा आया। लांजान ने सबसे पहले विंग को उसकी कलाई से कसकर पकड़ लिया और विंग के दोनों दोस्तों को घूरकर देखा। विंग के दोस्त खड़े हो गए और अपनी जान के डर से हंकुंचुन के सामने झुक गए और माफ़ी मांगी। हम विंग, चलो चलते हैं हम। जैसे ही वे लोग सराय से बाहर निकले, विंग की कलाई को पहले से भी अधिक कसकर पकड़ना शुरू कर दिया। लांजान, दर्द हो रहा है। लेकिन लांजान को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह केवल पूरे दिन विंग को ही देखना चाहता था, न कि विंग को अन्य पुरुषों के साथ देखना और नशे में धुत। विंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं क्यों भाग गया? मैं उब गया था और दोस्तों से मिलना चाहता था क्योंकि आप व्यस्त थे और मुझे 3 दिन तक बाहर ना निकलने की सज़ा मिली थी। विन इंतज़ार कर सकते आप इंतज़ार कर सकते थे विन। नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं ऐसा नहीं कर पाता। लांजान बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ज़बरदस्ती विन की ठुड्डी पकड़ी और उसे किस किया। मैं विंग के मुंह से ऐसी वॉइस आ रही थी। विंग ने किस से छूटने के लिए बहुत ट्राई करा। लांजान के कंधे को धक्का देने का कोशिश किया, लेकिन लांजान ने अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसकी कमर पर को गहरा पकड़ लिया और अपनी किस को बहुत ज़्यादा डीप कर दिया। हम भाई लांजान, विंग के इसमें बीच में कहा। विंग के मुंह से कराहने की वॉइस निकल रही थी, जिससे लांजान मुस्कुराने लगा। आखिरकार विंग बेहोश हो गया और लांजान ने फ़ायदा उठाया और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए उसे वापस क्लाउड रेसिस ले आया। अगले दिन विंग जिंगशी में बहुत लेट तक जागा। उसे रस्सी से बिस्तर में बंधे होने की उम्मीद नहीं थी। यह क्या है? विंग ने देखने के लिए चारों ओर देखा कि कोई वहाँ है या नहीं, लेकिन वहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं था। वो उलझन में था कि उसे बिस्तर में क्यों बांधा गया है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रस्सी बहुत तंग थी।
रस्सी बहुत ही ज़्यादा थी और वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था, इसलिए विंग बहुत असमंजस में था कि उसे क्यों बांधा गया है। रस्सी बहुत ज़्यादा टाइट थी। यह दुखदायक था विंग के लिए। कई बार प्रयास करने के बाद भी रस्सी टूट गई। विंग दरवाजे के पास गया और उसे खोलकर देखा कि वहाँ कोई है तो नहीं। उसने किसी को नहीं देखा, लेकिन वह जानता था कि लांजान बिल्कुल कोने में था। लांजान का सीन दिखाई देता। आखिरकार मैंने उसे बड़े भाई को वापस पा लिया। वह जिंगशी में है, लेकिन ज़्यादा कृपया चाचा को मत बताना। लांजान कहता अपने भाई से, ब्रदर मैंने उसे ढूंढ ही लिया, वो जिंगशी में है, लेकिन चाचा जी को मत बताना, अंकल को मत बताना। लांजान ने चिंतित होकर कहा, चिंतित वॉइस में कहा। वो बहुत परेशान था। हाँ हाँ, चिंता मत करो, तुम्हें पता है मैं उसे उन्हें नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें शायद वापस जाना चाहिए, शिचेन ने कहा। जैसे ही लांजान ने शिचेन ने ऐसा कहा, उसे एहसास हुआ कि उसका बड़ा भाई सही हो सकता है, लेकिन उसे ये भी याद आया कि उसने विंग को बिस्तर पर रस्सी से बांध दिया है। लांजान ने सोचा वो शायद, लेकिन वह नहीं बच सकता। लान शिचान ने देखा कि लांजान चिंतित है और गुस्से में, इसलिए उन्होंने लांजान से पूछा, वांग जी क्या सब कुछ ठीक है? ब्रदर सब कुछ ठीक है। दरअसल लांजान चिंतित होने का कारण था कि ध्वनि का वो जो था वो साइलेंसिंग स्पेल लगाना भूल गया था, ताकि वो किसी भी समय विंग को चिल्ला सके और संभवतः उसे कोई और सुन ना सके, क्योंकि वहाँ पर बहुत से गार्ड जो थे वो पहरा दे रहे थे। बड़े भैया मुझे क्षमा करें, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, ठीक है? लान सिचैन को पता था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए लांजान को उन्हें जाने दिया। धन्यवाद। अलविदा कहने के बाद लांजान जिंगशी की तरफ भाग गया, लेकिन उसे आश्चर्य हो, क्योंकि विंग अब तक चिल्ला नहीं रहा था जब तक उसने विंग को दरवाजे से बाहर झांकते हुए नहीं देखा। नमस्कार, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जब लांजान ने विंग को दरवाजे से बाहर झांकते हुए देखा तो लांजान का दिल धड़क गया। जब उसने विंग को छत की ओर उड़ते हुए देखा, उसका पहला विचार था भागो और उसे पकड़ लो। तो उसने वही किया। विंग लांजान जैसे ही विंग चिल्लाया, वह पीछे की ओर गिर गया और लांजान ने उसकी तरफ दौड़ा। विंग तुम ठीक हो ना? मुझे दर्द हो रहा है। लांजान क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। नहीं, वांग जी ने कहा, लांजान मत, प्लीज़ मुझे जाने दो। विंग नहीं, आप खाए लो, तुम्हें लगी है चोट, तुम्हें चोट लगी है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी लाइफ पर तुम चोट मचा रहा। लांजान ने आह भरी और विंग पर बॉडी स्पेल ब्लॉकिंग का मंत्र उसके ऊपर फूंक दिया और ताकि विंग हिलडुल ना सके, और उसे अपने कंधों पर उठा लिया। लांजान तुमने क्या किया? वहाँ केवल सन्नाटा था। विंग बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा था। हम ऐसे कर रहा था विंग। क्या लांजान तुम सिर्फ मुझ पर चुप्पी का जा तुम सिर्फ मुझ पर साइलेंसिंग चला सकते हो? विंग चुप रहो, तुम्हारे गले में दर्द होगा। विंग नाराज और पागल था, क्योंकि लांजान ने इन सभी वर्षों के दौरान कभी भी उस पर साइलेंसिंग स्पेल का इस्तेमाल नहीं किया था, केवल तभी किया था। लांजान जिंगशी में गया और फिर विंग को बिस्तर पर लेटा दिया और उसे रस्सी से बांधे। विंग ने कहा कि आपके गले में दर्द होगा। विंग को कहा कि तुम्हें गले में दर्द होगा। फिर अब से तोड़ो, मैं आखिरकार बात कर सकता हूँ। लांजान अब यह सब फिर से क्यों कर रहे हो? तुम बच गए। विंग को पता था कि लांजान सच कह रहा है, इसलिए वह कुछ मिनटों के लिए चुप रहा और सोचा कि लांजान से क्या कहना चाहिए, लेकिन लांजान ने उसके विचारों को बांध दिया। विंग कपड़े उतारो। क्या? हाँ, उसने कहा कि विंग कपड़े उतारो। क्या कपड़े उतारो? किस लिए? नहाना है? हाँ ठीक है। लांजान को पता था कि विंग क्या सोच रहा है। वो थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन लांजान पहले मुझे खोलना चाहिए। फिर बॉडी ब्लॉक जो उसने स्पेल करा था उसे हटा देना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं खोलूँगा, लेकिन मैं अपनी स्पेल को ज़रूर तोड़ दूँगा। तो फिर मैं तुम्हें कैसे बर्दाश्त करूँगा? अचानक लांजान ने उसे फिर से ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और उसे जो स्पेल पड़ा था उसे
खोल दिया। हम गुंजन, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, विंग ने चिढ़ाते हुए और हंसे। रमजान को अपने पैरों के बीच बढ़ती हुई गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचा केवल विंग को नहलाए और कुछ नहीं। उसने आह भरी और विंग को स्नान में ले गया, वॉशरूम में ले गया और उसे पानी से भर दिया और विंग को स्नान कराने लगा। कपड़े उतारो। गुंजन, क्या आप फिर से भूल गए हो कि मुझे उस रस्सी में बांध दिया था? ये विंग ने अपनी क्लाइंट को देखा और महसूस किया माथे का रिबन। विंग ने गलती से इसे जोर से कहा और उसने रमजान की ओर देखा, जिसका चेहरा ठंडा लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह मुस्कुराहट को दबा रहा था। उसने अपनी माथे के रिबन। विंग हैरान रह गया। विंग, मुझे कपड़े उतारने दो, रुको मत। इससे पहले कि विंग अपने शब्दों को पूरा करता या उसे मौका मिलता, तो रमजान द्वारा कपड़े फाड़े जाने की आवाज़ सुनी। रमजान! विंग, चुप रहो। रमजान ने अपना अगला कदम शुरू किया। विंग को चेतावनी दी। रमजान, रुको मत। विंग आई। रमजान को यह कहने में शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह विंग को कहना चाहता था कुछ मिनटों बाद कि मैं इंतज़ार नहीं कर सका और उसकी जांघों को पकड़ते हुए विंग को किस किया। विंग ने अपना सिर दाएं ओर ले जाने की कोशिश की। सांझा ने उसकी ठुड्डी पकड़ी और किस को और टिप कर दिया और उसे उठा लिया। रमजान! वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसने रमजान को बताने की कोशिश की, लेकिन अगर वो उसे आक्रामक वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली उसे किस कर रहा था, तो उसे क्या करना चाहिए? मैं लेकिन जब विंग सोच रहा था तो उसे अपने दोस्त पे कुछ कटने का एहसास हुआ, जिससे वह गर्म जो दोनों के बीच में एक किस था वो बहुत हट गया और हाँफते हुए दूर चला गया। विंग, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे ये करने की इच्छा है। रमजान के जो चिक्स थे और जो यस थे वो रेड हो गए थे। उसे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी। मेरी और उसकी विंग की शादी को कुछ महीने हो गए थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। रमजान ने सोचा कि शायद विंग उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन नहीं, यह इसके विपरीत था। विंग भी वांगजी की तरह ही रमजान से पूछने से डर रहा था। वो भी बहुत शर्मिंदा महसूस करता। क्या आप चाहते हैं? रमजान ने थोड़ा सा हिलाया और विंग ने अपनी शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश करते हुए जमीन की तरफ देखा। रमजान ने कहा कि उसे अपने होठों पर कुछ गीला और गर्म महसूस हुआ और विंग उसे किस कर रहा था, लेकिन वह अभी भी बिना एक्सप्रेशनलेस था। उसने सोचा कि इसका क्या मतलब है, क्या वह चाहता है कि हाँ यही ठीक है, लेकिन उसने सोचना बंद कर दिया और विंग को अपने पास खींचने अपने और क्लोज किया और उसकी कमर को पकड़ लिया। उसे उठाया, ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया और बिस्तर की तरफ ले गया। रमजान, तुम क्या कर रहे हो? वह अब और कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि उसे लगा कि रमजान की आवाज़ उसकी उंगलियों पर है। इसलिए जब मैं और विंग की शादी को कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन उससे पहले कभी ऐसा नहीं था। विंग ने सोचा कि विंग उसे पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। विंग उसे पसंद करता था। वो सिर्फ रमजान से पूछने से डरता था और अपनी शर्मिंदगी, क्या आप चाहते हैं? रमजान ने सिर हिलाया और विंग ने शर्मिंदगी को छुपाने के बदले ऐसे ही रमजान ने कहा कि वह भ्रमित था। उन दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिसका मतलब था कि वह चाहता है कि हाँ, कि सोचना नहीं बंद। उसने विंग को अपनी ओर खींचा और उसे बिस्तर पर ले गया। उसके लिप्स को विंग किस कर रहा था, लेकिन वो अभी भी डर रहा था। उसने सोचा कि इसका क्या मतलब है, कि वो चाहता है हाँ या नहीं। फिर उसने सोचना बंद किया और विंग को अपनी ओर क्लोज किया, कि कमर को पकड़ा और उसे बेड पर लेकर चला गया। रमजान, तुम ये सब क्या कर रहे हो? वो अब कुछ और नहीं बोल सका, क्योंकि उसने अपने होठों पर कुछ वेट सा फील किया।
क्योंकि लामजान उसे किस गया था। उसने विंग को बिस्तर पर लेटाया और उसे बांधना शुरू कर दिया। विंग को इसका ध्यान नहीं था क्योंकि वह स्टैचू की तरह होकर याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि वह कोई सपना देख रहा हो, जैसे कि यह कोई सपना हो। विंग जैसे ही विंग ने अपना नाम सुना वो वास्तविकता में आ गया और उसने देखा लाजान। सो डियर्स, आपको ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा है? जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लाने का कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ, बाय। मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।